अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज है बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे। इनफैक्ट ये अभी कुछ 1-2 वीक से बहुत बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है। -5 -6 तक टेम्परेचर जा रहा है। ऑल्दो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी एंड दिसंबर वॉज वेरी कोल्ड, मगर इस दफ़ा दिसंबर वॉज नॉट वेरी मच कोल्ड जितना कि जनवरी कोल्ड चल रहा है। खैर एनीवेज, मैंने सोचा कि आज का दिन जो है वो स्टार्ट करते हैं और आप सब मिल के करते हैं। एंड आज का दिन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी like full of fun and excitement because आज हम सुबह सुबह उठे, तैयार हुए and we had to go to somewhere very important। हमारी एक बहुत important commitment थी जहाँ हमने जाना था, इसलिए हम बहुत सुबह सुबह उठे, बिल्कुल फुल तैयार श्यार हुए, नाश्ता वाश्ता किया एंड टाइम से इनफैक्ट हम 1.5 घंटा पहले निकल के आराम से जाके गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट करके बाहर आया हुआ था ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, गाड़ी गर्म हो एंड एवरीथिंग, लाइक हीटर वगैरह भी चला के। खैर जब हम नाश्ता वाश्ता करके आराम से बाहर निकले तो जी जैसे ही जाके गाड़ी में बैठे, गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। गाड़ी की बैटरी को ऑल ऑफ सडन कुछ हो गया एंड आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड जो उस टाइम सॉर्ट आउट नहीं हो सकता था। खैर ज़ियाद ने कॉल शॉल की अपने फ्रेंड्स वगैरह को या वट एवर, जिससे भी मैकेनिक से बात करनी थी एंड एवरीथिंग। उसके बाद जी क्या हुआ ये मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से जाएँ, सब्सक्राइब करके वापस आएँ, क्योंकि अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो बनता है। अब जो आप आ चुके हैं सब्सक्राइब करके चैनल को वापस, तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाने को बिल्कुल मत भूलें, वरना जब नया व्लॉग आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। फिर आप मुझे करते हैं डीएम इंस्टाग्राम पे कि जी नया व्लॉग आएगा कब। तो नया व्लॉग आने का पता आपको ऐसे चलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करें। खैर जी हम मेरी फ्रेंड्स जो है वो यूनिवर्सिटी में कहते होती थी, उनकी एक एग्जांपल थी कि पंजाबी में कि नहाते धोते रह गए। तो आज हमारे साथ वही हुआ। हम जो है वो तैयार श्यार हो के बिल्कुल बाहर निकले और उसके बाद हम जा नहीं सके। खैर हमने इन्फॉर्म कर दिया जहाँ हमने जाना था, हमने उसको रीस्केड्यूल कर लिया अपनी अपॉइंटमेंट को एंड एवरीथिंग। तो अब तो खैर हम फिर वापस आ गए घर पे। फिर जात के फ्रेंड आ गए, उन्होंने आके गाड़ी शाड़ी देखी गाड़ी एंड थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि हमारी नेबर बाहर निकली। हमने जंप केबल्स के साथ अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी लाइक आफ्टर few minutes or like half hour, something like that. And then Ziad was like let's go now. I was like अब हम नहीं जा सकते, so sorry। अब मैंने रीस्केड्यूल कर लिया अपनी अपॉइंटमेंट। तो खैर ये तो हुआ हम आज हमारे साथ मिसहैप। उसके बाद जी आई स्टार्टेड क्लीनिंग माई हाउस बिकॉज मुझे लग रहा था कि आज काफ़ी अच्छी ब्राइट धूप नज़र आ रही थी, ऑल्दो बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन धूप बड़ी मज़े की थी। तो उसकी वजह से जो है ना वो आपको सारा गंद नज़र आने शुरू हो जाता है। ऑल्दो मतलब ज़्यादा मुझे 2 दिन पहले कह रहा था कि मैंने सारी क्लीनिंग की हुई है, मैंने सारा वैक्यूम किया हुआ है एंड एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही धूप निकली तो मुझे जो है वो हर जगह से गंद नजर आने शुरू हो गया। फिर खैर मैंने जो है वो सारी सफाइयाँ की। मैंने कहा चलो अब मेकअप करके तैयार होके अच्छी सी खूबसूरत मासी बन के सफाइयाँ करते हैं। उसके बाद ही मैंने सारी सफाइयाँ की और अभी जो है वो कपड़ों का एक राउंड वॉशिंग मशीन में डाला है, लेकिन अभी तक उसको वॉश नहीं किया। आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ थोड़ा और भी हो जाए, क्योंकि उससे पहले मैं टॉवल्स वगैरह वॉश करी थी तो वो मैं बिल्कुल सेपरेट वॉश किए और वो मैंने जो है वो डाले हुए हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक ये ड्राई हो जाते हैं कम्प्लीटली तो तब तक थोड़ा देखते हैं। अच्छा तो सीन ये हुआ कि गाड़ी थोड़ी देर बाद हो गई स्टार्ट, लेकिन हमने जहाँ जाना था वहाँ तो हम नहीं जा सके। ऑफकोर्स हमने रीस्केड्यूल कर लिया, मगर हमारी एक और भी कमिटमेंट थी जो उसी के साथ अटैच थी, जो हमने अपने वापसी पे करनी थी। तो हमने सोचा कि चलो उसको पूरा कर लेते हैं आज, बिकॉज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी दिन से वो काम लटका हुआ है हमारा। एंड ऐसी कोई मनहूस आज दिन चल रहा था ना हमारा कि हम वो भी नहीं कर सके, लाइक लिटरली वी कॉल्ड और वो वाली कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, वो बंदा भी आगे से नहीं मिला। खैर फिर ज़ियाद के दोस्त ने आगे देखा, तब गाड़ी बिल्कुल सेट थी, ज़रूरत नहीं फील हो रही थी मैकेनिक की, बट स्टिल फिर उसको लगा कि चलो यार मैं जरा चला ही जाता हूँ। तो अभी चला गया वो मैकेनिक के पास। मैंने पीछे घर को फुल येस करके खुद जो है वो मेकअप शेकअप साफ करके कपड़े शपड़े चेंज करके ईजी होके मैंने कहा चलो अब रिलैक्स होकर बैठते हैं। अब क्या ज़रूरत है कि हम जो है वो उसी होलिये में बैठ के रिग्रेट करते रहे कि हाय हम सुबह सुबह उठे थे, इतना तैयार हुए थे, लेकिन हम कहीं जा नहीं सके। लिटरली यार मतलब हम फुल तैयार धो के दोनों बड़े यस वैस बाहर निकले और कुछ हुआ नहीं। खैर अब मैंने जाके सारी वापस चीज़ें समेटी जो हमने निकाली थी एंड एवरीथिंग। अच्छी तरह से मैंने घर की डीप क्लीनिंग भी कर ली है और अब कुछ सोचते हैं कि खाने में क्या बनाएं, बिकॉज यस्टरडे आई मेड चिकन कढ़ाई एंड उससे पिछले दिन जो है ना वो मैंने एक बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाई थी, बट वो एक एक्सीडेंटल रेसिपी थी। जो मतलब ज़्यादा मेरे से पूछा था तुमने क्या बनाया, मैंने कहा मैंने एक हादसाती मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो क्या है, बस इसको खा लो। एंड ही लाइक इट एक्चुअली, मगर असल में वो क्या था वो बस हमें नहीं पता, बस वो कुछ था लेकिन वो बहुत मज़े का था। और उसके बाद अभी सोचते हैं कि आज खाने में क्या बनाए एंड वी हैव टू गो समवेयर एल्स एज वेल।
तो थोड़ा सा निकलते हैं बाहर भी। अभी ज़्यादा वापस आता है तो फिर चलते हैं और आपको भी साथ लेके जाएंगे। ज़रा -6 में चक्कर लगा के आते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कहीं नहीं जाइए और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि हमारा और आपका ये जो राब्ता है ये ऐसे ही बना रहे। तो गाइस, मैंने कहा था ना कि आज का दिन इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। तो अब जो है वो ये होने वाला है कि हमने सोचा कि अब कुछ और करने को है नहीं, सो लेट्स कुक समथिंग। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा का गला कुछ ख़राब हो रहा है, सो लेट्स मेक अ सूप। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा फैंसी कर लेते हैं उसको, एंड आई स्टार्टेड अ रेसिपी। और साथ में हमने सोचा कि डिनर में फ़िश फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने दोनों काम साइड बाय साइड जो है वो स्टार्ट किए। लेकिन यहाँ पे मेरी रेसिपी जो है वो हाईजैक हो चुकी है टोटली। और अब क्या हो रहा है उस रेसिपी के साथ, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ऐसे जब भी होता है, मतलब मेरे जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने का प्रोसेस था वो सारा चोरी हो चुका है। उसमें सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से एक टाइम में घुस गई हैं, क्योंकि सब ने अंदर ही जाना है तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो बाय द एंड ये क्या निकलेगा, अगर तो ये सही निकल आया है सो ज़्यादा विल बी लाइक देखो ऐसे बनाते हैं, और अगर ये ख़राब हो गया तो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन खैर ख़राब भी हो गया तो भी क्या, खुद ही हमने जो है वो कंज्यूम करना है, तो इसलिए अल्लाह करे कि सही हो, ख़राब ना हो ज़्यादा। बट उम्मीद नहीं है कुछ खास। ले भी शो यू गाइस, हैव यू हाईजैक माय रेसिपी, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस नाउ? जब मैंने कहा था तब तो वो नहीं डाले, आप क्यों डाल रहे हो? आप कुछ और भी डालना है या बस इसके अंदर पानी भी डालते हैं? तो नेचुरली काफ़ी पानी है। टू मच देसी तरीका हैपनिंग। कैंची भी है हमारे घर में। तो हमने चिकन को जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई किया, फिर हमने उसके अंदर मशरूम्स ऐड किए, फिर हमने उसके अंदर टू मच कॉर्न्स ऐड कर दिए, और अब हम उसके अंदर जो है वो स्टीम्ड वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, जिसके अंदर मटर और गाजर है और साथ में थोड़े और भी कॉर्न्स हैं। और हमने इसके अंदर एक टीस्पून नमक और काली मिर्च डाली हैं, और एक हमने इसके अंदर स्टॉक क्यूब भी ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा से सौते कर रहे हैं, और इसके बाद आई विल ऐड सोया सॉस, एंड देन हम इसके अंदर पानी डालेंगे, एंड हमारे पास थोड़ा स्टॉक रखा है वो डालेंगे इसके अंदर, और ये जो है लश पश किस्म का सूप बनाने का आज हमारा प्लान है। सो लेट्स सी गाइस के बाय द एंड हमारे पास क्या निकलता है। मगर अभी तक इसका कलर ऐसा लग रहा है जैसे वी आर मेकिंग पास्ता, बट एक्चुअली इट्स अ सूप। एंड हियर वी गो, हमारा मस्त किस्म का सूप हो गया बिल्कुल एकदम रेडी तैयार। और ये देखें जी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है, यम यम यम। और हमने इसके अंदर जो ब्रॉथ यूज़ किया है वो था लैम का। सो ये एकदम ज़बरदस्त, सुपर हेल्दी भी है। इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ जो है वो फैंसी है और मतलब चस्के लगाने के लिए, मगर ये एकदम सुपर हेल्थी भी है, बिकॉज इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स भी हैं, एंड देन इसके अंदर लाम का हमने ब्रॉथ भी यूज़ किया है। तो ये एकदम फुल ज़बरदस्त है। और साथ हमने एक चिकन स्टॉक क्यूब यूज़ किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिट ऑफ फ्लेवर्स एंड स्टफ, तो वो उसके फ्लेवर को थोड़ा और इन्हांस करेगा। लेकिन ये देखें कितना मज़े का है, वाओ, एंड इट्स ऑल रेडी। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे। और लास्ट व्लॉग पता नहीं किस दिन पे छोड़ा था, और उसके बाद वापस से आज व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, बिकॉज तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। पहले ज़्यादा की तबीयत ख़राब थी, सो आई वाज लाइक मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लग रहा है साथ ना इससे जर्म्स। बट इवेंचुअली जब उसने छींकना शुरू किया ना घर में, उसका फ्लू स्टार्ट हुआ, गला वगैरह ठीक हो गया। उसके बाद से मैंने ऐसे कोई जर्म्स पकड़े कि अब मेरी तो बिल्कुल हालत ही ख़राब है। लाइक इट्स बीन थर्ड डे, लेकिन स्टिल इफ़ आई लुक डाउन तो बस मेरा जो है ना वो सारा नाक आंखें जो है उनसे आंसू पानी सब कुछ निकलने शुरू हो जाता है। तो द डे इज़ गोइंग रियली रियली क्रिटिकल, बट आई एम ट्राइंग कि आज जो है मैं कुछ व्लॉग शूट कर सकूँ, बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग, आई कुडंट रिकॉर्ड एनी थिंग। सो आई होप कि मेरी ये ट्राई जो है वो कहीं ना कहीं तक तो सक्सेसफुल ज़रूर होगी, बट आई एम नॉट श्योर कि कितनी देर तक ये आंसू मेरी आंख में रुकने वाला है। मुझे लगता है इस शॉर्ट के अंदर ही ये निकल आएगा। खैर एनीवेज,
मेरे बालों का भी कचरा हुआ है। और क्योंकि पिछले दिनों में वैसे ही जो है एक दिन रिग्रेट कर रही थी कि यार मैंने बाल कटिंग करानी थी, एंड वो इंतजार ने नीचे से मेरे बाल काट के लेकिन लो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है। सो खैर मैंने कल जो है वो थोड़ा सा कर्ल्स बनाने की कोशिश की, तो वो नीचे से तो अच्छे बन गए लेकिन ऊपर जाके जो है ना वो काफ़ी अब मेस्ड अप हो गए, क्योंकि वो क्रीम और सारा वो बालों के अंदर टेक्सचर जो है ना काफ़ी उन्होंने अजीब सा कर दिया। खैर ये तो थी अपडेट गाइज, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बिफोर दैट कि मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाए। सो अगर आप ये आंसू नहीं देखना चाहते तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही ख़राब हालत चल रही है हमारी, बिकॉज यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई थी, तो स्टिल आई वॉज डूइंग वेरी फाइन। और ये सीन चल रहा है, लाइक आई एम नॉट क्राइंग एक्चुअली, मगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आई एम, क्योंकि पता नहीं ये क्या सीन है। मतलब अब लाइक ऐसे मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है अब, मगर फिर भी जो ये फ्लू वाला सिस्टम है ना ये काफ़ी बैड हुआ है मेरे साथ। और यहाँ पे नॉर्मली इतना बीमार होते नहीं है हम, और अभी रिसेंटली जितनी भी मैं एंटीबायोटिक्स और सारा कुछ लेकर आई थी वो सब भी एक्सपायर हो गया था, पड़े। सो मैंने कहा यार इनको उठा के फेंक देते हैं, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके फ़ौरन बाद ही हम बारी बारी करके बीमार हो गए। खैर ठंड तो काफ़ी थी लेकिन उसके उसके बावजूद भी वी वर डूइंग वेल, मगर ये पता नहीं ज़्यादा ने जो है ना मुझे जर्म लगा दिए घर में छींके मार मार के। एनीवेज गाइज अब ये व्लॉग जो है हम इसको आगे लेके चलेंगे। अभी मैं कुछ अपने लिए चाय शाय बना के लाई थी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग एल्स। तो ये मेरा थोड़ा ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे कुछ मैंने अंडे शंडे निकाले हैं, उनको जो है वो फ्राई किया है, बिकॉज थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मैं अपना दिमाग और अपनी बॉडी जो है उसको थोड़ी हीट पहुँचाऊँ, ताकि उससे मेरा जो है ना वो सिस्टम ठीक रहेगा। बिकॉज फ्लू में मेरी मामा यही करती थी नॉर्मली कि मुझे कावा और अंडे देती थी, तो दैट इज़ वट आई एम ट्राइंग टू डू। तो यहाँ से इस ब्लॉग को आगे स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ जो है वो थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ और थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ। मतलब ये मेरे साथ पता नहीं क्या सीन चल रहा है। एनीवेज कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शोइंग योर लव। थैंक यू। मैं ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ इस वक्त। पता नहीं मेरे मशरूम्स जो है वो इतने डार्क क्यों लग रहे हैं, यहाँ की लाइट थोड़ी सी येलो है, और अभी मुझे पता चला कि एक बल्ब भी फ्यूज़ हो गया। एंड दिस इज़ माई टी। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे बिल्कुल चाय पीने का दिल नहीं कर रहा होता। गले की वजह से मुझे लग रहा था मेरी चाय पीने से और तबीयत ख़राब हो रही है, बट ये मेरा नाश्ता है। सो अब मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और उसके बाद आगे की बातें आपसे करेंगे। मुझे लगता है इवेंचुअली मैं थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही हूँ। अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी थोड़ा सा मेरे पीछे शोर सुनाई दे रहा होगा, तो मैं जल्दी से ये चिमनी ऑफ कर देती हूँ ताकि ये शोर हो जाए ख़त्म। और आज जो है वो बहुत दिनों के बाद मैंने वापस से अपना व्लॉग स्टार्ट किया, बिकॉज पता नहीं लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हो गई थी कि काफ़ी मसरूफियत चली गई थी। और लास्ट जो व्लॉग अभी आप देख रहे थे, आई डोंट नो वो कौन से दिन में मैंने क्या क्या किया, लेकिन अब जो है वो मैंने सब कुछ कंबाइन करके एक व्लॉग सोचा कि आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। सो फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद अब तबीयत भी ज़ाहिर बेहतर थी, मौसम भी थोड़ा बेहतर था, तो थोड़ा अच्छा और थोड़ा फ्रेश महसूस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू सम व्लॉगिंग। तो काफ़ी दिनों के बाद आज वक्त मिला है, यूँ भी कहा जा सकता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि काफ़ी दिनों के बाद आज तबीयत जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है, बिकॉज बीच में ज़्यादा बीमार, तो उस वजह से हम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए थे। खैर एनीवेज नाउ वी आर बैक टू लाइफ, बैक टू रूटीन, बैक टू व्लॉग्स, और अब जो है वो चीज़ें वापस आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो उसके लिए आपने हमें फॉलो ज़रूर करना है, और अगर अभी तक नहीं करना शुरू किया तो प्लीज़ अभी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। खैर एनीवेज आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रहा है, बहुत आराम से गुजर रहा है। सुबह उठ के थोड़ी सी मैंने घर वालों के साथ चिट की, उसके बाद थोड़ा जूस वूस पिया, एंड देन कुछ लॉन्ड्री पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये भी कर देते हैं आज, और फिर खाने में भी कुछ बना लेते हैं। और मेरा रूल ये है कि भाई जब किचन में आना है ना तो बस 2-3 चीज़ें इकट्ठी बनानी है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाना है। सो अगर आपके फ्रिज में हर वक्त खाना होना, तो फिर आपको परेशानी नहीं होती कि रोज़ रोज़ मैंने जाना है किचन में, रोज़ रोज़ खाना बनाना है। वेल कभी आपके पास वक्त होता है तो जाहिर है आप रोज़ भी बना सकते हैं, या फिर कुछ नया बनाने को आपका मूड हो तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड ट्राई ऑन। मगर सीन ये है कि यूके की ज़िंदगी में मैंने अभी तक जो देखा है लोगों के व्लॉग्स में, कुछ समटाइम्स मुझे लगता है कि लोग सिर्फ ग्रॉसरी करने जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट देयर लाइफ, कि ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का सिर्फ यही है कि बस ग्रॉसरी करने चले जाएँ, शॉपिंग में चले जाएँ। तो हम दोनों भी यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। नॉर्मली हम कहीं ना कहीं बाहर जाना चाह रहे होते हैं, तो फिर जब बाहर जाते हैं तो जाहिर है सारा कुछ जो काम होते हैं वो रह जाते हैं, और फिर हम बाहर चले जाते हैं, पूरा दिन उसी में गुजर जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा काम कर लेते हैं,
तो मैंने आज एक दाल बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी। मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा फ्रिज में स्टोरेज हो जाएगी, जैसे लास्ट फ्यू डेज़ के लिए मैंने बिरयानी जो है वो बना के फ्रिज में स्टोर की हुई थी और इस तरह की कुछ चीज़ें। तो खैर हम इस तरह से कुछ 2-3 खाने बना के स्टोर करते हैं ताकि हमारे फ्रिज में ना जब काफ़ी सारी ऑप्शन हो, जब हम वापस आएँ बाहर से कहीं से घूम के तो हमें बस परेशानी ना, हम निकालें कुछ भी और खा लें आराम से। साथ में मैंने सोचा कि चलो कुछ पास्ता बना लेते हैं। तो इस वक्त जो है वो चिकन को मैंने मैरिनेट करके थोड़ा उसको फ्राई करी हूँ, देन उसको ओवन में बेक करेंगे। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी यमी लग रही है। यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, अब मैं उसको ये अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा के फ्राई करी हूँ। साथ में मैंने कैंडल भी ऑन की हुई है ताकि जो है वो थोड़ा सा स्मेल वगैरह का इशू ना हो। और ऊपर से मैंने खिड़की भी खोली हुई है। यहाँ पे मैंने दाल बनाई है, ज़्यादा की फेवरेट दाल, ऑल्दो मेरा जो है वो येलो वाली बनाने का आज मूड हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो उसको कल बनाएंगे। ये जो है वो फ्रिज में स्टोर हो जाएगी तो फिर हमारी काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है। हम काफ़ी सारी चीज़ें बना के तो इसी तरह से स्टोर करते हैं। तो इस तरह से अब जो है वो मैंने थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर इस चिकन को रखा है ताकि जल्दी से ये हो जाए, इसका कलर आ जाए और फिर बाद में तो हमने इसको ओवन में बेक ही करना है। तो अभी ये 2 फिलेट्स और बाकी हैं, उसके बाद इसको करेंगे। एंड फिर पास्ता जो है वो बॉयल करके रखा है, सॉस बनाएंगे, उसमें पास्ता डालेंगे, जब जब आने वाला होगा तो खाना रेडी हो जाएगा। तो ये चल रहा है फिलहाल। अभी इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कल मैंने बहुत ही यमी एक रेसिपी बनाई थी वाइट हांडी की, वो मैं इंशाल्लाह आप साथ शेयर करूँगी मेरे टिकटॉक पर। और ये चल रहा है फिलहाल लाइफ में, और अभी आज के ब्लॉग में और है बहुत कुछ आने वाला। सो कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। आजकल यहाँ इतनी जल्दी शाम हो जाती है कि बस अभी थोड़ी सी देरी गुजरती है तो पता चलता है कि जी बस देखिए अभी भी मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि अंधेरा ऑलमोस्ट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो विंडोज़ के थोड़े कर्टन्स वगैरह अब आगे कर देते हैं, क्योंकि दिन में हमने जो भी लगानी थी ज़रा हवा और सनलाइट और ये वो सब हमने कर लिया है। तो अब टाइम हो गया है कि कर्टन्स आगे कर दी जाएं, बिकॉज फिर उसके बाद एकदम से सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप अपनी विंडोज़ नहीं बंद करें या फिर कर्टन्स नहीं आगे करें तो फिर अचानक से होता ये है कि घर में हीटिंग के बावजूद भी ज़रा एकदम से ठंडक का माहौल हो जाता है और फिर फ़ौरन से हीटिंग के टेम्परेचर्स को चेंज करना पड़ता है। और फिर महसूस नहीं होता कि यार ये अचानक से इतनी जल्दी हुआ क्या है ना, मतलब ठंड कैसे हो गई है क्योंकि घर में तो नॉर्मली हीटिंग चल रही होती है, सर्दी होती नहीं है उस तरह से। लेकिन ये सारा जो कमाल होता है ना, ये होता है आपकी विंडोज़ का। इसलिए जैसे ही शाम होती है मैं तो फ़ौरन अपनी विंडोज़ बंद कर देती हूँ, कर्टन्स आगे कर देती हूँ, फुल एकदम से डार्कनेस करके ना पीसफुल हो जाता है सारा कुछ। फिर आज तो सुबह से मैंने हीटिंग ऑन की हुई है, फिर किचन में भी चूल्हे चल रहे हैं, ओवन चल रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल घर में पूरा एटमॉस्फेयर ही वार्म है। तो आज तो कोई ठंडक का चांस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मौसम थोड़ा सा बेहतर भी हुआ है। जनवरी में 2 वीक्स बहुत ठंडे थे जब हम बीमार हुए एंड एवरीथिंग, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर हो गया टेम्परेचर। मगर फेब कैसा होगा इसके बारे में हमें भी कुछ आइडिया नहीं है। लेट्स सी। तो मेरी फ्राइड चिकन सारी रेडी हो गई है। अब बस मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी पेस्टो सॉस लगानी है, तो मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस बनी पड़ी है होममेड, मैं वो लगाऊंगी। साथ में इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालूंगी और फिर हम इसको बेक कर लेंगे ओवन में अराउंड 15-20 मिनट्स, जब तक के लिए अच्छा सा सारा कुछ मेल्ट हो जाए, चीज़ वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी पक जाए अगर चिकन में कोई चीज़ बाकी है। और यहाँ पे जो है वो मेरा ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी वाइट सॉस वाला पास्ता जो है वो हो चुका है रेडी। और बस ये गरम गरम पास्ता का बेड होगा और उसके ऊपर ये होगी ज़बरदस्ती हमारी चिकन। तो खाना तो हो गया है ऑलमोस्ट रेडी, बस इसको बिल्कुल मैं एंड में रखूँगी ओवन में ताकि ये ओवन से गरम गरम निकले और फिर साथ ही सर्व हो जाए टेबल। तो गाइस चीज़ वगैरह डालने के बाद और पेस्टो लगाने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा पार्सले स्प्रिंकल कर दिया है। ये है इसकी फाइनल लुक। ओवन को मैंने यहाँ पे प्री हीट होने के लिए लगा दिया है। जैसे ये प्री हीटिंग डन होती है, इसकी ये रेडी होता है, तो फिर मैं इसको करूँगी बेक और डिनर हो जाएगा रेडी। फाइनली नाउ इट्स सर्विंग टाइम। और ये देखें जी ज़ियाद की प्लेट तो रेडी हो चुकी है एंड नाउ इट्स माय टाइम कि मैं भी अपनी प्लेट बनाऊँ। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, जो कि एक मिक्सचर ऑफ डेज था। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शोइंग योर लव टू मी। थैंक यू, बाय।